फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय नर्तकों में से किसको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उदय शंकर को जो है भारतीय नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें जो 1971 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। अगर बात करें केलुचरण महापात्र के, तो ये ओडिसी के नृत्य के प्रतिपादक हो जाएंगे। पंडित बिरजू महरा तो सभी को पता है कथक से संबंधित है। उसके अलावा बात करें जो पंडित दुर्गालाल, ये किससे संबंधित हैं? ये भी जो है कथक से संबंधित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई नाविक किसी चलते हुए नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करता है, यह डैश को दर्शाता है। ये गति के प्रथम नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के पाली की गुंडू लघु शिलालेख में डैश में स्थित है। यह जो है कर्नाटक में, अशोक के पालकी गुंडू लघु शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? गुरु घासीदास थे। सतनामी आंदोलन के संस्थापक गुरु घासीदास थे। फरवरी 2024 तक के तथ्यानुसार नीतीश कुमार किस राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने? सभी लोग को पता है बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? 65.46% जो है ये महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार हो जाएगा। इसका मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जी के वीडियो में देख लीजिएगा। बजटीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकारी व्यय का सारा सरकारी राज्यों से अधिक होना, ये बजटीय घाटा को दर्शाता है। ओडिशा में मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है? सिमलीपाल का एक भाग हो जाएगा। और फिर से रिपीट करते हैं, ओडिशा में मयूरभंज जिला निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के 1974 के संस्करण में किस पार्श्व गायिका को उल्लेख मानव इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड किए गए कलाकार के रूप में किया गया था? लता मंगेशकर को किया गया था। अगर बात करें लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में दिया गया। इनके साथ जो है बिस्मिल्लाह खान को भी दिया गया था। डांडिया रास किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गुजरात का। डांडिया रास कहाँ का है? गुजरात का है। इसके अलावा बात करें अब घूमर कहाँ का है? देखिए दोनों ही रिपीट सेम टू सेम लगता है। देखिए डांडिया और घूमर जो है, डांडिया तो गुजरात का हो जाए लेकिन घूमर ये राजस्थान का हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका है? सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है। जब शरीर भोजन की ऊर्जा से वंचित हो जाता है तो निम्नलिखित में से किस ऊतक का उपयोग स्वयं को पोषित करने के लिए किया जाता है? वसामय ऊतक का प्रयोग किया जाता है। यानी आप सिंपल भाषा में समझे, अगर आप शरीर को भोजन नहीं देंगे तो वो शरीर में जितने भी वसा यानी फैट होता है उन सभी से वो अपना भोजन का काम चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 में भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी थी? नीना सिंह बनी थी। वर्ष 1940 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने किया था? बम्बई ने किया था। 1940 में राष्ट्रीय खेल की मेजबानी बम्बई द्वारा किया गया था। रासायनिक या परमाणु यंत्रों के विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप क्या कहलाता है? विस्फोट भूकंप कहलाता है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? टुवर्ड्स फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। टुवर्ड्स फ्रीडम जो है एन ऑटोबायोग्राफी का ही दूसरा नाम है, जो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। अगर बात करें द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये जो पुस्तक संजय बारू के द्वारा लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 1,44,634 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? 1687 में गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला यानी कडलेकाई पैरिस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है? कर्नाटक में यह त्योहार मनाया जाता है। कौन से नाम से? कडलेकाई पैरिस त्योहार। महान अन्न भंडार डैश के सबसे बड़े अन्न भंडारों में से एक था? हड़प्पा सभ्यता में जो है महान अन्न भंडार मिला था।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? पाकिस्तान हो जाएगा। अगर वही जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। अगर बात करें पाकिस्तान की जनसंख्या कितना है, लगभग 20 से 22 करोड़ है। निम्नलिखित एथलीटों में से किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? अरविंदर सिंह को सम्मानित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939-40 में निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? सभी लोगों को पता है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। इनके द्वारा जो है दो कांग्रेस का अधिवेशन भी किया गया था, एक हरिपुरा और दूसरा जो है त्रिपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? द्विसदन पद्धति जो है यह भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। विनिर्माता सामान्यतः निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग चिप्स के बैग को भरने के लिए करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जिससे जो है चिप्स जो है खराब नहीं होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में आमतौर पर एस शब्द का संबंध किससे होता है? टेनिस में एक तेज सर्व को जो है एस कहा जाता है। 2023 में भारत सरकार ने एमएसएमई में बड़े व्यवसाय और धर्मार्थ ट्रस्टों द्वारा दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहित करने और साझा करने के लिए एक डैश डिजी लॉकर की स्थापना किया गया था। एनटीटी नामक एक डिजी लॉकर की स्थापना किया गया था। मेरे क्षेत्र में स्थापित एक फैक्ट्री बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का कारण बन रही है। हम निकट भविष्य में निम्नलिखित में से क्या देखने को उम्मीद करते हैं? भूजल का कम होना, यही जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि वनों की कटाई से तो अधिक तापमान होगा, इसलिए तो गलत हो जाएगा। बार बार बारिश होने, क्योंकि बारिश तो होगा ही नहीं, बहुत कम मात्रा में होगा। नए जानवरों का आगमन, बिल्कुल जानवर तो आएंगे नहीं, वन जब कट जाएगा तो। संविधान के अंगीकरण के समय इसमें 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूची था, 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग हर साल डैश से शुरू होता है, 26 जनवरी से शुरू होता है। लोकरंग कहाँ का त्योहार है? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। पृथ्वी के ज्वालामुखी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक विस्फोट होता है? काल्डेरा ज्वालामुखी में होता है। ओजोन परत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, यह समताप मंडल में पाए जाते, बिल्कुल सही दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। ओजोन परत पृथ्वी के सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, ये भी सही है। अनुमान है कि ओजोन परत अब और ठीक नहीं होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित वाणी जयराम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। वाणी जयराम जो है तमिलनाडु से संबंधित है। भारत में ओक और चेस्टनट के पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? पर्वतीय वन में पाया जाता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया था, यानी कि म्यांमार भेज दिया था, जहां वहीं पर उनकी मृत्यु हो गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 41 में ऐसा कहा गया है। अगर बात करें वहीं पर अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे तहत सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष के सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के विशेषों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर बात करें कथक, ये तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो जाएगा। छऊ कहाँ का? छऊ 3 राज्यों में होता है। एक जो है झारखंड का कौन सा होता है? सरायकला छऊ होता है। अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो पुरुलिया छऊ हो जाएगा। अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में जो है मयूरभंज छऊ होता है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। और मणिपुरी तो आप लोग को पता है, मणिपुर राज्य का हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार प्रत्येक डैश के लिए वित्त आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो अनुच्छेद 280 के तहत होगा।
अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? जेम्स मिल के द्वारा अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखा गया है। मई 2023 में किसने केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ लिया था? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ लिया था। भरतनाट्यम नृत्यांगना डैश को 2023 में चेन्नई में श्री पार्थ सारथी स्वामी सभा से नाट्य कला सारथी पुरस्कार मिला था। श्री केला भरत को दिया गया था। शोभना नारायण और गीतिका काला द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस, ये पुस्तक लिखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शोभना नारायण और गीतिका काला के द्वारा इंडियन माइथोलॉजी थ्रू क्लासिकल डांस पुस्तक लिखा गया है। अशोक के कितने स्तंभ शिलालेख या प्रमुख स्तंभ शिलालेख पाया जाता है? टोटल 7 पाया जाता है। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को डैश कहा जाता है? ब्यूटाइन कहा जाता है। त्रिक आबंध वाली 4 कार्बन श्रृंखला को ब्यूटाइन कहा जाता है। काकरा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। काकरा पर कहाँ है? गुजरात में। अगर बात करें तमिलनाडु में कौन कौन सा है? कलपक्कम और जो है कुडनकुलम हो जाएगा। वहीं राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन कौन सा हो जाएगा? रावत भाटा जो है ये राजस्थान में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? महाराष्ट्र में जो एक तारापुर है और एक दूसरा जो है जैता है। ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2011 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं डैश के संरक्षण में बनाया गया था? चालुक्य शासनकाल में बनाया गया था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? लाहौर के 1929 का अधिवेशन में ऐसा जो है निर्णय लिया गया था। डैश में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। एशियन गेम 2018 में नीरज चोपड़ा भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। एक प्रसिद्ध संगठन व स्वनियोजित महिला संघ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन यानी कि सेवा हो जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप की कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारा हौसला बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी के 77वें संस्करण की मेजबानी किया था? अरुणाचल प्रदेश को द्वारा संतोष ट्रॉफी के 77वें संस्करण की मेजबानी किया गया था। ठंडे उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में मुख्य वनस्पति के रूप में शंकु वृक्षों वाली वन भूमि होता है। इन वन भूमियों को क्या कहा जाता है? टैगा वन कहा जाता है। बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? सभी लोग को पता है, कथक से संबंधित है। गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष डैश में शामिल किया गया था? 2002 में शामिल किया गया था। बहुत बार मैंने रिपीट किया है। सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसमें टोटल कितना मौलिक कर्तव्य था? 10 था। बाद में एक और जोड़ा गया जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इनमें से किस राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में पेशा अधिनियम लागू किया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेशा अधिनियम लागू किया गया है। भारत में धार्मिक त्योहारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखें, लोसार त्योहार प्रमुख रूप से भारत के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। नवरोज त्योहार प्रमुख रूप से भारत के पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये भी सही है। सागा दावा प्रमुख रूप से भारत के मुस्लिम समुदाय, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है सागा त्योहार जो सिक्किम में मनाया जाता है, लेकिन जो है ये भी बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तीसरा कथन जो गलत दिया गया है। टेनिस में डबल फॉल्ट में क्या होता है? एक के बाद एक लगातार 2 फॉल्ट जो है सर्व करना डबल फॉल्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? विटामिन B12 शामिल होता है। अगर बात करें विटामिन डी, ये जो है इसे कैल्सीफेरोल कहा है, तो इसकी कमी से जो क्या आंसर होता है?
रिकेट्स होता है। वहीं बात करें विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल कहा है, जिसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। अगर बात करें विटामिन ई को जो है टेकोफेरोल कहते हैं, इसे जो है इसकी कमी से बांझपन जैसे समस्या हो सकता है। अगर बात करें विटामिन बी 12 को साइनोकोबाल्मिन जो है इसका रासायनिक नाम होता है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, गाय जो है यह नेपाल का राष्ट्रीय पशु है, जबकि बाघ जो कहाँ का है, ये भारत का हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देंगे, शाही चोल कहे जाने वाले चोल वंश के संस्थापक विजयालय जो 9वीं शताब्दी ईस्वी से थे। इसमें से हमें बताना कथनों पर विचार करके कौन सा सही दिया गया है। ये कथन तो सही हो जाएगा। दूसरा कथन देखें, उत्तरी भारत में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक गुर्जर प्रतिहार था। बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। आरंभिक वर्ष जैसे 750 से लेकर 1000 में पालों ने पश्चिम भारत में और राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत में शासन किया। ये कथन गलत हो जाएगा, यानी केवल एक और दूसरा सही दिया गया है। वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, सिराजुद्दौला बना था। अगर बात करें 1757 में किसका युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा। अगर बात करें 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक समूह है जिसमें 4 से लेकर 10 व्यक्ति शामिल होता है, जो पारस्परिक गारंटी पर ऋण चाहता है, संयुक्त दायित्व समूह कहा जाता है, यानी ज्वाइंट लियाबिलिटी ग्रुप कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। 1921 में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर भारत में स्थित नहीं है, धौलागिरी जो है यह भारत में स्थित नहीं है, जबकि नंदा देवी, महेंद्रगिरी और गुरु शिखर ये सभी भारत में स्थित है। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा विशेष सुरक्षा बल यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। खारवेल किस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था, चेदी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। निम्नलिखित में से कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव करता है, विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक कथा उपन्यास द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक के लेखक कौन है, कोमल भानेवर है। फिर से रिपीट कर देते हैं, ऐतिहासिक कथा उपन्यास द मौर्य द लीजेंड ऑफ अशोक यह जो है कोमल भानेवर द्वारा पुस्तक लिखा गया है। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के निर्माण की शासक के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था, राव जोधा के शासनकाल में शुरू हुआ था। दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट डैश है, लैक्टोज होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी, एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर वहीं पर पूछ दिया जाए, सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय महिला जो पूछ दिया जाए, यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला यहाँ पर लगा दिया जाए तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ महिला पूछा जाए तो वो तो एनी बेसेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लौह एवं इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है, बोकारो जो है यह लौह इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। डैश को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वी सत्यनारायण शर्मा को कुचिपुड़ी के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित मोगूबाई कुर्दिरकर निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से मोगूबाई कुर्दिरकर संबंधित हैं। जॉन डाल्टन ने किस वर्ष में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके दूसरे भाग में यह उल्लेख किया गया है कि किसी विशेष तत्व के सभी परमाणु समान होता है। 1808 में जॉन डाल्टन द्वारा यह परमाणु का विशेष तत्व का उल्लेख किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2023 के भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, मिस्र के जो है राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। अगस्त 1765 में निम्नलिखित में से किसने अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था।
तालचेर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। तालचेर थर्मल पावर स्टेशन ओडिशा में स्थित है। गुरु इंदिरा पीपी बोरा को किस वर्ष में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 169 में, इसमें भी विधान परिषद के उन्मूलन और जो है निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम सदस्य थे? दादा भाई नौरोजी थे। इनके ही द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। केंद्रीय बजट 2023 में पेश किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष डैश तक सिकल सेल आनुवंशिक संचरण को खत्म करना है। 2047 तक खत्म करना है। सेवा सहकारी बैंक को पहली बार डैश में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। अहमदाबाद 1974 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय है? गोरखपुर जो है यह पूर्वोत्तर रेलवे जोनल मुख्यालय हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब का जो है सीईओ नियुक्त किया गया था? नील मोहन को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया है? कुचिपुड़ी का जो है विकास जो है सिद्धेंद्र योगी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट याद रखिए, एकदम न्यू क्वेश्चन है। कथकली तो आप लोगों को पता है केरल का हो जाएगा। डांडिया कहाँ का? गुजरात का हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय गायिका केसरबाई केरकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर अंतरौली घराने से संबंधित है। और घराने का मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का समूह 18 में स्थित है और रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील होने के लिए जाना जाता है? हीलियम को जाना जाता है। कॉलम 1 को हमें मिलान करना है। सबसे पहले देखिए, पहला जो यहाँ पर पोषक तत्व है, इधर स्रोत दिया गया है। प्रोटीन युक्त आहार कहाँ मिलता है? ये जो अंडे का सफेद भाग और लाल मांस में मिलता है। वसा युक्त आहार कहाँ मिलता है? ये जो है मक्खन एवं चीज में मिलता है। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार जो है यह कहाँ मिलता है? ये जो है ग्लूकोज और अन्य शर्करा में मिलता है। जबकि विटामिन सी युक्त आहार की बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम किस भारतीय शहर में स्थित है? नवी मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा समूह समुद्र के अम्लीकरण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? कैल्सीफाइंग जीव जो है अधिक संवेदनशील होता है। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाओं का लिखित रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिखा गया था? वल्लभी गुजरात में लिखा गया था। आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश के प्रसिद्ध त्योहार है? म्यांमार का है। आनंद पैगोडा जो है यह म्यांमार का त्योहार है। स्वस्थ और रोग मुक्त रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें मानव शरीर के समुचित विकास के लिए आवश्यक सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। प्रारंभ में इसे 10 जोड़ा गया, बाद में एक और जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर इसमें शामिल किया गया था। अगर बात करें मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया, यानी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर डैश 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है और इसके शिखर पर एक कर्ण स्वर्ण कलश स्थापित है। अष्टभुजाकार हो जाएगा। गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर अष्टभुजाकार 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है। 2015 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को डैश लाख तक ऋण प्रदान करना है। 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व भारतीय न्यायाधीश लीला सेठ द्वारा लिखा गया है? ऑन बैलेंस एंड ऑटोबायोग्राफी। यह पुस्तक जो है लीला सेठ के द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी कभी आपको सिर्फ एन ऑटोबायोग्राफी दे दिया जाता है, लेकिन आपको पूरा याद रखना है। ऑन बैलेंस भी याद रखना है।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मुंबई में किया गया था। निम्नलिखित में से किस बहमानी राजा द्वारा महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मलक उत तुज्जुर की उपाधि दिया गया था? हुमायूं शाह को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस बहमानी राजा द्वारा महमूद गवा को व्यापारियों के प्रमुख या मल्लक उत तुज्जुर की उपाधि दिया गया था? हुमायूं शाह को दिया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी उपन्यास वेटिंग एंड फोस्टरगंज के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा वोटिंग एंड फोस्टरगंज नामक पुस्तक लिखा गया है। अगर बात करें आर के नारायण द्वारा द गाइड पुस्तक जो है लिखा गया, इस बात को याद रखिए क्योंकि ये अधिकतर जो है एसएससी के एग्जाम द्वारा पूछ दिया जाता है। अगर बात करें सुधा मूर्ति द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? वाइज एंड अदर वाइज पुस्तक जो है ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा डॉलर बहू जो ये पुस्तक लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी द्वारा ये दोनों पुस्तक बार बार पूछ लिया जाता है। उसी प्रकार आर के नारायण द्वारा कुछ और इम्पोर्टेंट जान लीजिए। द डार्क रूम पुस्तक जो है ये इम्पोर्टेंट है, या इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बात करें तो मालगुडीज एंड डे जो है ये भी पुस्तक लिखा गया है। इसके अलावा बात करें तो इसमें से स्वामी एंड हिज फ्रेंड जो है ये भी आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक फेमस जो है द इंग्लिश टीचर जो है ये भी पुस्तक याद रख लीजिएगा। और बात कर लेते हैं रस्किन बॉन्ड द्वारा कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक जो एसएससी द्वारा पूछा जाता है। द रूम ऑन द रूफ, ये भी बहुत बार पूछा गया। द रूम ऑन द रूफ जो है ये पुस्तक याद रख लीजिएगा क्योंकि एसएससी बहुत बार पूछता है। इसके अलावा द ब्लू अम्ब्रेला भी याद रख लीजिएगा। ये दोनों पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्र से उत्पन्न होती है। समुद्र में सुनामी का कारण डैश होता है। समुद्र के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों का हिलना, यानी आसान भाषा में कहे तो समुद्र में आने वाले भूकंप को सुनामी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में नियोजित बड़े पैमाने पर रेल संचार में व्यवधान और हथियारों की जब्ती डैश के नेतृत्व में किया गया था। जतिन मुखर्जी के नेतृत्व में किया गया था। जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम यानी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह शुरू किया गया था। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर में पशुधन मेले के अंत का प्रतीक है। जहां प्रदर्शन मुख्य जानवर कौन सा होता है? ऊंट होता है। पुष्कर मेला में ऊंट जो है प्रमुख होता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में बाल लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा। जब कोई निचली अदालत किसी मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रीट जारी किया जाता है? निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिशन जो है यह रीट जारी किया जाता है। वही बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया है। तो उसमें 5 प्रकार का रीट होता है। अगर बात करें बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो है अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा परमादेश जो है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये आदेश पूछा जाता है वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है कि नहीं। अधिकार परीक्षा यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है उसके तहत पूछा जाता है वह किस अधिकार के तहत कोई भी कार्य को पूर्ण किया है। निम्नलिखित में से किसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में शामिल किया जाता है? नई शर्तों की बिक्री को राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में शामिल किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा युग लौह युग से संबंधित है? उत्तर वैदिक युग जो है यह लौह युग से संबंधित है। कला रामनाथन निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थी? मेवाती घराने से संबंधित हो जाएंगे। आदिवासी लोक नृत्य गुसाडी को जीवित रखने वाले कनक राजू को 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुर 10वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा नष्ट कर दिया गया था? चोल वंश के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया? 13 अप्रैल 1919 को इसको अंजाम दिया गया था। संसदीय कार्य, कोयला एवं खनन मंत्री
ई डैश के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल 11 से 13 जून 2023 तक ब्राजील के दौरा किया था। प्रह्लाद जोशी के नेतृत्व में भारतीय संसद प्रतिनिधिमंडल ने 11 से 13 जून तक 2023 तक ब्राजील का दौरा किए हैं। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच डैश में हुआ था, 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपग्रह डेटा के अधिग्रहण और उसके प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र NRAC द्वारा यह प्रदान किया जाता है। डैश के क्षेत्र में केलुचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता जैसे उस्तादों ने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली का पुनरुद्धार का नेतृत्व किया था। ओडिसी के लिए किया था। इसको मैंने बार बार रिपीट किया हुआ है। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी से है। वही बात करें सत्रिया किस राज्य का? असम का हो जाएगा। छऊ तो मैंने बताया 3 राज्य संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। एक बच्चा खाना खाने में नखरे करता है, वह दूध का जरा भी सेवन नहीं करता है और अन्य प्रकार का भोजन भी मुश्किल से खाता है। जब उसके दूध के दांत गिरने लगे तो उनकी जगह नए दांत नहीं आ रहे थे। इसका निदान उसे डैश देकर किया जा सकता है। कैल्शियम परिपूरक को देकर उसका निदान किया जा सकता है। ओजोन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ओजोन जो है O3 ऑक्सीजन की भांति एक जीवनदायी गैस होता है। 9वें एशियाई खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? भारत के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 2023 में ICC पुरुष विश्व कप फाइनल क्रिकेट मैच का मेजबान था? अहमदाबाद था। नगर दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल मिट्टी डैश का चबूतरा है जो 6 मीटर ऊंचा और सभी निर्माण का आधार होता है। ईंट का चबूतरा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त होने के लिए डैश वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। 35 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। अगर बात करें राष्ट्रपति के लिए कितना चाहिए और राज्यपाल के लिए, दोनों के लिए 35 वर्ष चाहिए। इसके अलावा बात करें लोकसभा में और विधानसभा में कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। वहीं पर अगर बात करें राज्यसभा और विधान परिषद में कितना चाहिए? 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। नवंबर 2021 में गुजरात के बेरोजगारी दर क्या था? 1.4% था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पर आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ आप जाकर मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपका एग्जाम के डेट जो है बहुत जल्दी घोषणा कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो CGL का खत्म हो चुका है। अब बचा हुआ CHSL और MTS का, तो जल्दी से जल्दी ये एग्जाम शुरू होने वाले, इसलिए अपनी पढ़ाई में जारी रखिए और जाके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। और जाके प्लेसमेंट सारे मैंने स्ट्रेटेजी का, MTS का, CGL का, CHSL का, CPU का, ये सारे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए SSC एस्पिरेंट सावन, आपको फाइल सेक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट 2 का पासवर्ड चढ़ के मॉक टेस्ट लगाइए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाकर किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं।